नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सर कह रहे थे? कामाख्या बोल। सर मैं ये कह रही थी कि अब आपके पूरा वो तो मैं दिखती हूँ, पढ़ती भी हूँ। हम्म। बस सर एक थोड़ा सा मुझे ये चाहिए था कि जैसे हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मार्च तक हमारा हो जाएगा। तो जैसे अगर प्रोसेस ऐसा लगता है कि सर विद इन जैसे अप्रैल तक बाइंड अप हो जाए, तो हम उसके हिसाब से अपने वो भी जो स्कूल को बोलना है वो बोल दें, या सर आगे थोड़ा सा और खींचेगा तो फिर उसके हिसाब से। तो मैं यही नहीं, कंफर्मेशन चाह रही थी। आप खुद से स्कूल को बोल रही हैं या स्कूल आपसे पूछ रहा है? नहीं नहीं सर, वो हर साल पूछते हैं हम लोगों से। हर साल पूछते हैं? हाँ जी सर। तो हर साल सभी लोग क्या बताते हैं? सर एक्चुअली में जैसे कि मैंने जैसे बोल दिया उन्हें, सपोज करो कि सर मैं अप्रैल तक जा सकती हूँ या मई तक। हम्म। तो उस केस में सर वो लोग क्या करते हैं कि पूरा सैलरी वगैरह सब कुछ आपका मतलब करके देंगे, हम्म। क्योंकि आपने बोल दिया। हम्म। लेकिन सर जैसे हमारी कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास में, हम्म। और हम ऑल ऑफ अ सडन जैसे लीव कर देते हैं, हम्म। तो फिर सर वही बात आती है। वो कहते हैं कि आप तो केवल अपना ही प्रॉफिट देखा, स्कूल के बारे में नहीं सोचा, स्टूडेंट्स के हम्म। बारे में नहीं सोचा। हम्म। तो फिर सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है फिर वहाँ पर। तो वो क्या करते हैं इसके बाद, अगर ऐसा कोई करता है तो? तो सर सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी आपको। कितना सैलरी काटेंगे? सर वो तो फिर उन पे डिपेंड करेगा ना। जैसे अभी जैसे प्राइवेट स्कूल का जो सीन चल रहा है सर, वो इस तरीके से हम्म। है कि कोई भी सर फर्स्ट को तो सैलरी देता ही नहीं है। हम्म। और सर जब से ये कोरोना वाला सीन लगा हुआ है, तब से सर यही है कि वो किसी का 65% मिलता है, किसी के यहाँ 50% मिल रहा है सैलरी का। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन चली हुई है सर। और अगर जैसे हम जैसे प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दें कि नहीं सर अब तो हम करेंगे नहीं, और ऐसा भी सर 2-3 टीचर्स के साथ हुआ भी है कि उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया और उन लोगों का नहीं हुआ। जैसे काफी सारे लोगों ने मेट्रो में दिया था सर अपना, हम्म। तो पता नहीं क्या कुछ हुआ वहाँ पर, तो उन लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। हम्म। जब वो सर वापस आए तो उनकी जगह वहाँ पर दूसरे लोगों को वो ले चुके थे। नहीं, तो हम ये फिर जानना मतलब। चाह रहे हैं हाँ सर। कि आपकी सैलरी 1 तारीख को तो नहीं आती है, थोड़ा लेट आता है, ठीक है? हाँ 22-25 ये चलता है सर। अच्छा। तो अगर आप अचानक से जाती हैं तो जो आपका जो पिछले महीने का है, 1 महीने का, या जो महीना चल रहा है, मान लें 2 महीना, यही ना काट हाँ सकते हैं सर। ज्यादा से ज्यादा? हाँ 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 सर, बस यही रहेगा उनके पास। अच्छा, और तो कुछ ऐसा नहीं है जो रोक लेंगे? नहीं नहीं, और तो कुछ है ही नहीं सर। रोकेंगे क्या, बस यही है। अच्छा, तो वो ये भी पैसा नहीं रोक सकते हैं उसमें। आप बस एक काम कीजिएगा कि यस कोई सर। भी, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ये कॉमन रूप से है कि कोई भी कहीं भी पढ़ा रहा है या कहीं भी जॉब कर रहा है, अगर उसे लगता है कि कल को वो जब जॉब छोड़ेगा तो उसका पेमेंट रोका जा सकता है, तो हाँ पहले सर। तो हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है, ठीक हाँ है? सर। तो जितने भी पेपर वर्क होते हैं, जहाँ भी आपका प्रेजेंस शो कर रहा है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हुआ या हाँ कोई हाँ। मीटिंग वीटिंग हुआ या कुछ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं जहाँ आपकी साइन हो रही है और तारीख भी आप डाल रही हैं, साइन के साथ हमेशा तारीख, तो हाँ सर। उसके जो है इमेजेस लेते चलिए, फोटो लेते चलिए, ठीक है? ठीक है अब सर। मान लीजिए अचानक से कभी ऐसी कोई कंडीशन आई, आपको छोड़ना हुआ और वो आपका पैसा रोक रहे हैं, तो कभी भी उनसे जाकर डायरेक्ट भी मांगिए, लेकिन आप उनको एक मेल कीजिए, ऑफिशियल काम कीजिए, या फिर एक लेटर लिख के रजिस्ट्री कीजिए। रजिस्ट्री मीन आपके पास उसका एक्नॉलेजमेंट हो कि हाँ उनको रिसीव हुआ है ये। तो ठीक है सर। इससे लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि ये एविडेंस के रूप में आ जाता है कि हाँ इन्होंने ये चीज हमसे डिमांड किया था या इनका ये चीज है। और वर्बली कोई बात आप करेंगे वहां जाकर, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है ना? तो हाँ सामने सर। वाले उससे हमें लड़ना नहीं है, लेकिन सामने हम्म। वाले के दिमाग में ये चीज हमें रखना है कि अगर वो कुछ गलत करता है तो सामने वाला एक्शन ले सकता है, उसके पास एविडेंस है। जब हम मेल करते हैं, जब उनको हाँ सर। कोई लेटर लिख करके जो है रजिस्ट्री करते हैं, तो उनके पास ऑफिशियल चीजें जा रही हैं, यानी वो समझ रहा है कि नहीं आपके पास एविडेंस है, आपने पोस्ट किया है, उसकी रसीद है, आपके पास जो आपने लेटर लिखा है उसकी एक कॉपी होगी, आपने कोई मेल किया है तो उस मेल का जवाब देना उनकी मजबूरी बन जाती है। कुछ तो कहेंगे वो क्यों काट रहे हैं, हाँ ये और बात तो है सर। कुछ भी नहीं लिख देंगे वो, ऐसा ही कुछ भी रीजन नहीं दिखा देंगे कि नहीं इस वजह से आप अचानक छोड़े हो तो इसलिए हम काट रहे हैं। सैलरी नहीं काट सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीजें कीजिएगा। और दूसरी बात की जो आप पूछ रही हैं कि आगे क्या कब होगा, तो 100% कन्फर्म समय कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कब होगा। हाँ सर, वो तो मैं भी होगा, समझ पा रही हूँ। होगा इसकी कंफर्मेशन है, हाँ कितना सर। टाइम लगेगा 100% नहीं कहा जा सकता। तो जो चीजें जैसे जैसे सामने आती हैं, एक हाँ हाँ। अनुमानित समय निकाला जाता है कि मे बी इस मंथ में, या मे बी ये चीज है सामने, अभी बजट आ रहा है
तो बजट में कुछ देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट घोषणा कर दे। हाँ हाँ। तो आपको स्कूल में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं देना है कि आप अचानक जाने वाली हैं, या 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने कहीं भी काम कीजिए, कोई इस तरह का इंडिकेशन न दीजिए, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कब तक रहने वाले हैं। अगर कंफर्म रहता कि नहीं हम इतने समय ही यहाँ रहने वाले, 100% कंफर्म है, तब तो वो कहना सही रहता। हाँ ये तो बात तो है। अब मान लीजिए आप कह देती हैं कि हम अप्रैल तक रहेंगे, और सपोज दैट मान लेते हैं कि थोड़ा और लेट हुआ, तो वो तो किसी और को हायर कर लेंगे उसके बाद के लिए। हाँ सर ये तो है। तो इसलिए अगर आपको लगता हो कि आप एक डेडलाइन देती हैं, उसके बाद भी अगर आपको रहना हो तो रह सकती हैं। अगर 100% ये कंफर्म है तब तो कोई डेडलाइन दीजिए, अदरवाइज पूरे सेशन का दीजिए उनको। आपको जब छोड़ना होगा तब छोड़िएगा, और एविडेंस हमेशा रखिए, और वर्बली भी बात कीजिए, और ऑफिशियल जो भी आप उनसे कह रही हैं, डिमांड कर रही हैं, सैलरी आपका है, आपने मेहनत किया है, पढ़ाया है, आपने काम किया है, तो वो रोक नहीं सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो उनको हमेशा जो है क्लियर मत बताइए जो होगा। और मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि अधिकतम क्या कर लेंगे, वो 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे, हाँ बस ये है सर। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं कुछ है भी नहीं ना, ज्यादा करेंगे भी क्या। तो बस कोई बात नहीं, हम उनको क्यों कहने जाएं कि हम फेब में या मार्च में या अप्रैल में कब हम छोड़ के जाने वाले हैं। हम पूरे सेशन का उनको कहेंगे हाँ रहेंगे हम पूरे सेशन। अब उस समय जब स्थिति आएगी तो हम कहते हैं सर हमें खुद भी नहीं पता था, हमारी तो जॉब लग गई है गवर्नमेंट की, अब हमें क्या पता गवर्नमेंट क्या करने वाली है। हाँ है ये ना? बात तो है सर, ये तो हमारे पास बहुत सॉलिड पॉइंट है। हाँ सॉलिड पॉइंट भाई, हमें भविष्य कैसे पता होगा कि किस समय क्या होना। हम कोई प्राइवेट जॉब में तो नहीं जा रहे हैं। उनको डाउट इसलिए रहता है कि कोई बंदा छोड़ करके एक स्विच करते रहते हैं ना, कि प्राइवेट में ही हाँ हाँ हाँ। एक स्कूल से दूसरे स्कूल या एक कंपनी से दूसरी कंपनी, इसलिए वो लोग कंफर्म करते हैं। तो आप प्राइवेट में तो जा नहीं रही हैं, जहाँ हैं वहीं हैं, इसके बाद आप जाएंगी तो गवर्नमेंट में जाएंगी। हाँ सर। तो अभी उनसे कुछ भी इस बारे में डिस्कस न कीजिए, ना कभी किसी टीचर से कीजिए। हम हर किसी से कहते हैं कि अपने स्कूल में किसी भी जो भी स्टाफ है उनसे कभी चर्चा ही ना कीजिए, क्योंकि एक स्टाफ क्या होता है दूसरे स्टाफ से हमेशा चिढ़ता, भले सामने कितना भी मीठा रहे। तो हाँ फिर सर ये आप तो अगर बात कोई सही। बात उनसे शेयर कर दी, अब वो बात आपकी पर्सनल नहीं रह गई, वो सबके पास पहुंच हाँ जाएगी। इसलिए कभी भी स्टाफ के साथ भी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक सर, ठीक। ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।